जी सभी को जय गुरु जी। संगत जी, जिसने भी शिव पुराण पूरी नहीं पढ़ी है, लास्ट की ये दो वीडियो ज़रूर देखें या सुने, क्योंकि इसको सुनने मात्र से आपको पूरी शिव पुराण का महत्व पता चल जाएगा। इसमें शिव जी की और माता अम्बे की पूरी व्यथा और पूरी चीज़ें बताई गई हैं, तो प्लीज़ पूरा सुने और सुन के अपनी सभी चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है कि सभी इनको सुने। शिव पुराण पूरी पढ़नी चाहिए, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी है तो वो आगे वाली वीडियो देख सकते हैं, और जिनको आज की वीडियो मिली है वो आज की ज़रूर से ज़रूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहाय। यह शरीर रज और वीर्य से मिलने से बनता है। वह गर्भ में विष्ठा में रहता है, इससे वह अपवित्र रहता है। इसे चाहे कितने ही कुशाओं के जल और पचंगे से शुद्ध करो, परंतु वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे काली वस्तु कभी सफ़ेद नहीं हो सकती। संसार में रहकर जीव कितनी दुर्गंध में पड़ा रहता है, फिर भी उसे पता नहीं क्यों वैराग्य नहीं होता। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी यह मलिन आत्मा पवित्र नहीं होती। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर स्तुति हवन आदि कर्म करते रहें तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो फिर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इससे उसका मन शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल और वैराग्य रूपी मृतिका से वह शुद्धि प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भावना करके चित्त में शांति रखकर जो परम ज्ञान प्राप्त होता है, वही संसार में जीवन मुक्त रहता है। कैसी विचित्र बात है कि जीव तो कान रखते हैं ही है, अपना हित नहीं बताता, और आंखें होते हुए भी अपना हित नहीं देखता। उसकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है, वह इस संसार में फंसकर दुख पाता है। इससे भगवान शंकर ने कृपा करके मुक्ति का साधन स्वरूप यह शिव पुराण वर्णन किया है। इससे काम क्रोध आदि को त्याग कर, स्त्रियों की आसक्ति त्याग कर मनुष्य को शिव की आराधना करनी चाहिए। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था कि काल के ज्ञान के बारे में बताइए। काल चक्र के विषय में भगवान शंकर ने बताया, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान उस समय होता है जब व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाए और लालिमा शरीर के ऊपरी भाग में आ जाए। ऐसी अवस्था में 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को कोलाहल न सुन सके, उसकी भी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर निश्चित है। जो व्यक्ति सूर्य चंद्रमा आदि को न देख सके और उसे अन्य वस्तु काली दिखाई देने लगे, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने के अंदर निश्चित है। जिस व्यक्ति का दायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे और उसकी मृत्यु 1 माह में निश्चित है। जिस व्यक्ति का शरीर कांपने लगे और तालू सूखने लगे, तो वह भी 1 माह तक जीवित रहेगा। जिस व्यक्ति की नाक बहने लगे और मुख एवं कंठ सूख जाए, वह व्यक्ति 6 मास के अंदर मर सकता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जीभ मोटी हो जाए और दांत गीले से रहें, तो उसकी आयु भी 6 माह समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दर्पण में और जल में दिखाई देना बंद हो जाए या विकृत रूप में दिखाई दे, उस व्यक्ति की भी आयु 6 मास समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति की अपनी छाया में मस्तक ना दिखाई दे या अपनी छाया बिल्कुल न दिखाई दे, उस व्यक्ति की भी आयु 6 मास समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सूर्य की किरणें दिखाई देनी बंद हो जाएं, उसी आयु 1 सप्ताह से समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अरुंधति, तारा, महायान, चंद्रमा, तारागण दिखाई देने बंद हो जाएं, तो उसकी आयु का शेष माह बचता है। जिस व्यक्ति को रात्रि में इंद्रधनुष और दिन में अकाल पात दिखाई देने लगे तथा अपने पास गिद्ध और कोए उड़ते दिखाई देने लगे, वह 6 महीने अधिकाधिक जीवित रह सकता है। जिस व्यक्ति को सप्तऋषि मंडल और स्वर्ग का मार्ग दिखाई देना बंद हो जाए, वह 6 माह तक जीवित रह सकता है। जिस व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियाँ घेरने लगें, उसकी आयु 1 महीना शेष समझनी चाहिए। किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु तिथि जाननी हो, तो वह स्नान करके दूध और सुगंधित फूलों को दोनों को हाथ में भरकर मसलना चाहिए। उस समय उसके मन में शुभ विचार होना चाहिए। इसके बाद प्रतिपदा से तिथियों की गणना प्रारंभ करें। हाथों को समुटाकर कर ले, पूर्व दिशा में मुंह करके 108 बार नवाक्षर मंत्र का जाप करें। हाथ के पैरों को बार बार देखते रहें। जिस पोर्वे में ब्रह्म के समान चिन्ह दिखाई दे, इसी पोर्वे की गणना क्रमशः करें तथा उसकी तिथि को ही मृत्यु तिथि समझनी चाहिए। पार्वती शिव जी से बोली, हे नाथ, आपने काल चक्र का तो वर्णन कर दिया, अब इस काल चक्र से बचने का भी उपाय बताइए। शिव जी ने बताया, हे देवी, मैं तुम्हें प्राणियों के हित के लिए काल चक्र से बचने के लिए उपाय बताता हूँ। जो पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज का संयोग होता है, तभी इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इन पंचभूतों में आकाश व्यापक रूप से हैं
उसमें सभी वस्तुएं लीन हो जाती हैं। पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उस घोर कराल रूप का काल का तो अपने भस्म कर डाला है। उसके बाद उसके द्वारा आपकी स्तुति करने पर प्रसन्न हुए, तब वह अपनी अपनी प्रकृति से स्थिर हुआ। वह काल किस तरह मारा जा सकता है? उसको जीतने का कोई उपाय बताइए। शिव जी बोले, प्राणेश्वरी, आपको यह तो ज्ञात है ही कि यह शरीर पंचभौतिक पदार्थों से निर्मित है। उन्हीं पंचभूतों में इसका विलय हो जाता है। आकाश में वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल और जल से यह पृथ्वी, जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 ही गुण है। गुण और केवल शुभ, स्पर्श, रूप और रस, गंध 5 ही हैं। इसमें क्रमशः एक एक गुण कम होता जाता है। योगीजन इन्हीं गुणों को जीतने विचार करते हैं। अनश्वर मुक्ति का कारण तो यह शब्द रूप ब्रह्मा है। जब योगी को अभ्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब परम सुख की प्राप्ति होती है। इस तत्व को न जानने वाले व्यक्ति को ही काल के चंगुल में फंसते हैं। इस तत्व का ज्ञान हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। यह नाद अनाहत, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस अनाहत नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं, जिनके नाम हैं घोष, कास्य, ऋण, घंटा, वीणा, वसंत, दुंदुभि, संग तथा मेघ गर्जन। मनुष्य इन 9 नाद का त्याग करे और तुकार शब्द का अभ्यास करे। योगी व्यक्ति इस अभ्यास को करता हुआ पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता और इसी कारण मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे स्वामी, योगी वायु को पद कैसे प्राप्त करते हैं? कृपया आप मुझे बताइए। शिव जी ने बताया, हे पार्वती, सुनो। देहरी में रखे दीपक की तरह हृदय में स्थित वायु अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करती है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह आदि सभी वायु द्वारा प्रवृत्त करते हैं। इसलिए जिसने वायु पर विजय प्राप्त कर ली, उसने समस्त संसार पर विजय प्राप्त कर ली। योगी जन वायु को पेट में भरने का अभ्यास करते हैं। इसी अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर उन योगियों के हजारों नेत्र और हजारों हाथ पैर और हो जाते हैं। प्राणायाम वह होता है जिसमें सिर और व्याहतियों के साथ गायत्री मंत्र जपते हुए प्राणवायु का विरोध हो जाए। हे कल्याणी, अब तुम तेज और सिद्ध करने की बात और सुनो। योगी को ऐसे एकांत में शयन करना चाहिए जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश रहता हो। वहाँ आसन पर बैठकर निरालस्य होकर दोनों भुवों के मध्य स्थित अग्नि तेज को देखें। इसके बाद हाथ की उंगलियों के द्वारा 1 घंटे तक नेत्र बंद रखें। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से उन्हें ईश्वरीय ज्योति दिखाई देगी। तब योगी परम सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार योगियों के तुरीयावस्था प्राप्त हो जाने पर वे भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। योगी व्यक्ति शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध ले। इसके बाद पंचु जैसा मुख करके उसमें धीरे धीरे वायु का प्रवेश करके योगी दिव्य शरीर वाला बन जाते हैं और भूख प्यास से रहित एवं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, हे देवी, जो व्यक्ति सूर्य या चंद्रमा की ओर पीठ करके अपनी छाया देखता है और श्वेत कपड़ा धारण कर दीप धूप आदि से सुवासित होकर छाया को देखता है, उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। छाया को देखते समय ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करता है। वह ब्राह्मण हत्या के पाप से भी छूट जाता है। यदि उसे छाया बिना मस्तक दिखे तो 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि उसका शुक्ल वर्ण और धर्म तथा वृद्धि होगी, रक्त वर्ण और बंधन और पीला वर्ण हो तो शत्रु समझो। यदि छाया बिना नाक की हो तो मृत्यु, बंधु की या भूख का डर होता है। यदि छाया की कटी न हो तो पत्नी की मृत्यु और पैर न हो तो विछोह होता है। छाया देखते समय 1 वर्ष तक नवाक्षर मंत्र का जाप करता रहे तो उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। हे पार्वती, आप द्विजों के सिर पर रहने वाली परम गुहा खेचरी विद्या को भी सुनो। यह दृश्य, अदृश्य, निश्चला, सनातनी, बिंदु, भागिनी वेद भी इसकी स्तुति करते हैं। योगीजन इसी मालिनी विद्या के दर्शन से सफल होते हैं। योग के द्वारा सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तथा अभ्यास के द्वारा ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, इसके पालनकर्ता विष्णु और इसके संहारकर्ता रुद्र माने जाते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल उत्पन्न किया। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मांड रूपी अंडा जल में ही उत्पन्न हुआ। भगवान ने उस अंडे को 2 भागों में विभाजित किया। ऊपर का भाग आकाश में और नीचे का भाग पृथ्वी बना। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले मरीचि
मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि ऋषियों की रचना हुई। ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद आदि वेदों का निर्माण हुआ। वक्ष स्थल में पितृ जगहों से मानव और नीचे से भाग से दानवों की उत्पत्ति हुई। प्रजा की वृद्धि कम होने के कारण आधे भाग से पुरुष तथा आधे भाग से नारी का जन्म हुआ और उसके द्वारा मैथुनी सृष्टि की रचना हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो प्रजापति और शत्रुपा अयोनिजा पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। शत्रुजा के 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात प्रजापति के रूप में प्राप्त हुए थे। वहीं पुरुष स्वयंभू उत्पन्न हुए थे, मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विराट पुरुष से वीर का पुत्री उत्पन्न हुई, उससे प्रियवत और उतानपाद उत्पन्न हुए। धर्म की पुत्री सुनीति और उदानपाद से विवाह हुआ। उतानपाद और सुनीति से तेजस्वी पुत्र ध्रुव हुआ। ध्रुव की पत्नी और धान्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि के 5 पुत्र हुए। पुष्टि के ज्येष्ठ पुत्र रिपु के चाक्षुष हुए। चाक्षुष के वरुण नामक पुत्र हुआ। पुरु की आग्नेयी पत्नी से अंग आदि 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की सुनिधा नामक पत्नी से वैन नामक पुत्र हुआ। वह महापापी निकला, जिसे ऋषियों ने हुंकार द्वारा मृत्युलोक पहुंचा दिया। सुनिधा की पत्नी की प्रार्थना पर वैन के शरीर को मथा गया। उसके सीधे हाथ के मंथन से विष्णु के अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी पर दोहन किया और राजसूय यज्ञ किया। राजा पृथु के हर्ष और विश्वजीत नामक के 2 पुत्र हुए। ये दोनों संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। शिखंडिनी ने मरीहि का उत्पन्न किया। मरीहि ने कुछु की पुत्री वहिनी से विवाह किया। उससे दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। राजा दक्ष ने अचर तथा 4 बैल वाले जंतु उत्पन्न किए। राजा दक्ष ने वारिणी कन्या से विवाह करके मैथुनी सृष्टि रची। उससे हर्षय नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी नारद जी के उपदेश सुनकर वैरागी बन गए। यह सुनकर दक्ष ने फिर से शव नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु नारद जी के उपदेश को सुनकर वे भी सब वैरागी बन गए। यह सुनकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद को श्राप दे डाला कि हे कलह प्रिय नारद, तुम कभी पृथ्वी पर कहीं भी स्थिर होकर नहीं रह सकोगे। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने 1,000 पुत्रियों को जन्म दिया। इससे 10,000 पुत्रियों का धर्म से विवाह कर दिया। 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप के साथ, 2 का अगिरा के साथ, 2 का कृष्णासव के साथ तथा शेष पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, जो नक्षत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनसे देव दानव आदि पुत्र भी सी संतानें उत्पन्न हुई। धर्म की 10 पुत्रियों के नाम अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा थी। इन सबकी संतानों के नाम इस प्रकार थे। विश्वा के विश्वदेवा हुए, संध्या के सांध्य, मुहूर्ता के मुहूर्तंज, संकल्पा के संकल्प, मारुति के मरुत्वान, भानु के 12 भानु, लंबा के घोष यामी के नाम वसु के अष्टवधु, अरुंधति के पृथ्वी उत्पन्न हुई। वसु के उम्र, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा और प्रभाव नामक 5 पुत्र हुए, जो वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नामक उत्पन्न पुत्र नामक पैदा हुआ। सोम से वर्चा नामक भगवान हुए। धर के पुत्र ध्रुवानी और द्रव्य हुए। मनोहरा से रमन, शिशर, प्राण आदि शिव पत्नी से अनिल का पुत्र पुरोजन हुआ। अनल के 2 पुत्र हुए। अग्नि पुत्र कुमार स्वामी कार्तिन उत्पन्न हुए। उनके शाश्वत विशाख और तेजमेय नाम के 3 पुत्र हुए। वसुप्रभा के विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। विश्वकर्मा एक महान शिल्पकार थे। रैवत, अज्ञय, भवय, भीम, वाम, उग्र, वर्षा, कपि, अजेकवाद, अहिर्बंधुन, बहुरूपम तथा महान नामक के 11 रुद्र हुए। वैसे तो रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु उजेपाद, अहिर्बंधव, तस्टा, वीर्यवान, हर्ष, बहुरूप, प्रियतम, अथ, रचित, विकाकपि, शंभु, करस्पी तथा रैवत 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं। कश्यप जी की अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टा, इला, धनु, वर्ती, विनीता, ताम्रा, क्रोधवता, गुरु, बृहनी आदि पत्नियां थीं। प्रथम मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता हुए थे। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए थे। अदिति की अन्य संतानों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, विष्णु, अमरिया, धाता, त्वष्टा, पुषा, विवस्तान, सविता, मित्रा, वरुण, अरा। सोम वर्ष की उत्पत्ति। सोम की 27 पत्नियां थीं।
उनकी अधिपति संतानें हुई। अरिष्टनेमि के 16 पुत्र हुए। सतवदा से पितृ हुए। सती से अगिरा उत्पन्न हुए। यह सब शस्त्र युग के अंत में उत्पन्न हुए। दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए जो बड़े वीर थे। वीर विप्रचिति श्री पराशर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना नदी के तट पर पहुँचे। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था। मुनि ने उनसे यमुना पार पहुँचाने के लिए कहा। मल्लाह ने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे पुत्री, ये मुनि हस्यंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार जाना चाहते हैं। मैं भोजन कर रहा हूँ, अतः तुम इन्हें नाव में बैठाकर यमुना पार पहुँचा दो। ऋषि को नाव में बैठाकर वह नाव को खेने लगी। मुनि उस पर मोहित हो गए और उसका दायां हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा यह देखकर हंस पड़ी और कहने लगी, हे ऋषिवर, आप ऐसा निंदित कार्य क्यों कर रहे हैं? आपका जन्म तो वशिष्ठ जी के उत्तम वंश में हुआ है। मैं तो निषाद कन्या हूँ। आपके साथ मेरा संभोग कैसे संभव है? इसकी बात सुनकर ऋषिवर ने उनका हाथ छोड़ दिया। ये यमुना पार तो पहुँच गए, परंतु कामदेव उन पर हावी हो गए। तब उन्होंने फिर से निषाद कन्या मत्स्यगंधा को पकड़ लिया और मत्स्यगंधा घबराकर ऋषि पराशर से कहा, मैं दुर्गंध युक्त सांवले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप एक श्रेष्ठ मुनि हैं। भला कांच और स्वर्ण का संयोग कैसे संभव है? इसके अतिरिक्त शास्त्र भी दिन से में संभोग की इजाज़त नहीं देते। यदि आप संभोग करना ही चाहते हैं तो रात्रि होने की प्रतीक्षा करें। यह सुनकर मुनि पराशर जी ने अपने योग बल से दिन में ही रात्रि के समान अंधकार कर फैला दिया और उसके साथ संभोग करके अपनी तृष्णा शांत की। मत्स्यगंधा लज्जित तथा आश्चर्य में डूबकर उनसे बोली, हे मुनिवर, आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा, क्योंकि अब मुझे घर ठहर जाएगा। ऋषि बोले, हे बालिके, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग का आनंद उठा और मुझे अपनी कामना बता, मैं अवश्य पूरी करूँगा। मेरी आज्ञा मानने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। इस पर वह बोली, मेरे इस कार्य को माता पिता व अन्य कोई भी न जान सके। मेरा कन्या धर्म समाप्त न हो तथा मुझे आपके समान ही तपस्वी और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। पराशर जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे गर्भ से श्री हरि का अंश तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार कहकर पराशर मुनि ने यमुना जी में स्नान किया और वहां से चले गए। मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती ने अपने समय आने पर सूर्य के समान महान तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम व्यास रखा गया। बालक ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, हे माते, तुम्हें मुझे ऐसी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर और अपनी माता को प्रणाम करके व्यास जी तप करने हेतु वन को प्रस्थान गए। पर सत्यवती पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर पिता के पास चली गई। इधर व्यास जी की तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने वेदों की शाखाओं का विभाजन किया। इस कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। अब वेद व्यास जी तीर्थ यात्रा पर पिंडदान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसी सिद्धि देने वाला लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। वे ध्यान मगन हो गए। कुछ समय पश्चात उनका ध्यान टूटा और वे बोले, मुझे ज्ञात हुआ है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाले इस अवियंडक महाक्षेत्र में मध्येश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसके अतिरिक्त काशी में और कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है। यह लिंग सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा करूंगा। इसके कारण मैं भी पुराणों का निर्माता बन जाऊंगा। यह विचार करके वे बाद में गंगा स्नान करके बाद वेद व्यास जी व्रत करने लगे। उसी समय मध्येश्वर शिव जी के दर्शन हुए एवं बालक रूप में भगवान शिव ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास वेता, वेद पुराण आदि का निर्माण के वाले संपादक करने वाले बन जाओगे। इसके बाद वेद व्यास जी ने शिव जी की कृपा से ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भगवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, वेवर्त, लिंग, वहरय, सकंद, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मा, वामन, ब्रह्मांड, भविष्य, इन 18 वेदों 18 पुराणों की रचना की। इस कथा के श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने ऋषिगण बोले, अब आप जगत माता उमा का चरित्र वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, आप लोग धन्य हैं जो परम मंगलदायक भगवती के चरित्र को सुनना चाहते हैं। सर्वोपरि मनवंतर में एक राजा हुआ जिसका नाम वीरत था। वीरत के पुत्र का नाम सूरत था। सूरत बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी था। दूसरे देशों के 9 राजाओं ने मिलकर सूरत
पर आक्रमण कर दिया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस पर सूरत एक वन में महर्षि मेधातिथि के आश्रम में जाकर रहने लगा। वहीं पर एक वेश्या भी घर में दुखी होकर वहां आ पहुंचा। राजा सूरत ने वेश्या का परिचय पूछा तो वह अपनी आंखों में अश्रु भरकर दीन दुखियों की तरह बोला, मेरा नाम समाधि है, मैं जाति से वैश्य हूँ। मेरे पुत्र पौत्रों से ने धन के लोभ में मुझे घर से निष्कासित कर दिया। यद्यपि इन दुराचारियों ने मुझे अपमानित कर घर से निकाल दिया है, परंतु फिर भी मुझे उनकी याद सताती है। राजा सूरत और वैश्य समाधि आपस में बातचीत करते हुए महर्षि मेधा के पास पहुंचे। उन दोनों ने ऋषि को अपनी अपनी विपदाओं से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हमारे मोह को दूर करें। ऋषि मेधा ने कहा, हे राजन, सबके हृदय को आकर्षित करने वाली शक्ति रूपा देवी हैं। वह संसार की रचना, पालन तथा संहार कार्य करती हैं। यह सुनकर राजा सूरत पूछने लगे कि हे स्वामी, यह महामाया शक्ति रूपा देवी कौन है? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। ऋषि बोले, प्रलय के समय भगवान श्री हरि शेष शैया पर योग निद्रा के अधीन शयन कर रहे थे, तो उस समय भगवान श्री हरि के कान के मैल से मधु कैटव नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। श्री हरि की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे दैत्य पर ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए, तो ब्रह्मा जी उन दैत्यों को देखकर विष्णु जी की माया परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे महामाया, मेरी इन राक्षसों से रक्षा करो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। हे ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महाकाली फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को श्री हरि के मुख से एवं नेत्रों से प्रकट हुई। उसी समय भगवान श्री हरि भी जाग गए। उन्होंने उन राक्षसों को जंघाओं पर रखकर अपने चक्र से काट डाला। ऋषि बोले, हे राजन, रंबासुर नाम का एक दैत्य जो उसके महिष नाम का महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने सब देवताओं को हराकर इंद्र को परास्त कर दिया और स्वयं इंद्र बन गया। जब सब देवता और मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान श्री हरि के पास तथा भगवान शिव जी के पास ले गए। देवताओं द्वारा महिषासुर का वृत्तांत सुनकर भगवान शंकर और श्री हरि क्रोध में भर गए। उनके मुख से तथा देवताओं के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। सब तेज मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गए। उसे देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए। तब सबने मिलकर नाना प्रकार के आयुध और आभूषण उन्हें प्रदान किए। उनको प्राप्त कर महादेवी ने घोर अट्टहास किया। इसके कारण सारी पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। उसी अट्टहास को सुनकर महिषासुर ने अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। अकेली देवी के साथ करोड़ों असुर सैनिकों का युद्ध होने लगा। चशुर आदि दैत्य सेनापति युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारे गए। इस पर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके अपने सिंगों से पृथ्वी पर पहाड़ों को उखाड़ने लगा। फिर उसने सिंह का रूप धारण कर तब देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काटकर वध कर दिया। देवी ने अपनी ग्रीवा से में त्रिशूल मारकर सदा के लिए उसे पृथ्वी पर सुला दिया। तब उसके शेष सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। तब इंद्रादि देवताओं ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की और गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। गुरु जी, शुभ और निशुभ नाम के 2 महापराक्रमी दैत्य थे। उनके अत्याचारों से त्रिलोकी कांप उठी थी। दोनों के अत्याचारों से दुखी होकर सब देवता जग जननी पार्वती के पास गए और उनकी स्तुति करके बोले, हे भवानी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार। आप हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करो। इस पर उनके शरीर से एक कुमारी प्रकट होकर बोली, हे मातेश्वरी, सभी देवता मेरी और आपकी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी का जन्म शरीर रोम से होने के कारण कौशिकी तथा प्रकट होने के कारण मातंगी पड़ा। उसने देवताओं को आश्वस्त किया कि तुम डरो मत, मैं अकेली ही तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। शुभ निशुभ के 2 सेवकों ने उन्हें महामाया के रूप को देखकर उनके रूप पर मोहित होकर उसे राजा शुभ निशुभ से जाकर उसके रूप का वर्णन करने लगे। हे राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदर स्त्री सिंह पर सवार होकर खड़ी है। देव कन्याएं तो उनके सामने सेविकाएं हैं। उसके समान त्रिलोकी में कोई भी सुंदर स्त्री नहीं है। अतः उस स्त्री रूपी रतन को आप अपने महल में स्थान प्रदान कीजिए। यह सुनकर शुभ निशुभ ने अपने मंत्री सुग्रीव दैत्य को दूत बनाकर हिमालय पर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम उस स्त्री को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव दैत्य जगदम्बा के पास जाकर बोला, हे देवी, मुझे दैत्याधिपति शुभ निशुभ आपके पास भेजा है। वे इंद्रादि सभी देवता पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप भी स्त्री रत्न हैं। आप उन पर दोनों भाइयों में से किसी एक को अपना पति
चुन लें। पति चुन लें। यह सुनकर देवी बोली, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैंने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली है कि जो भी व्यक्ति मुझे युद्ध में परास्त कर देंगे उसे ही मैं अपना पति स्वीकार करूंगी। मेरा यह संदेश अपने स्वामी को बता दो। दूत ने यह बात अपने स्वामी शुभ को जाकर बता दी। यह सुनकर शुभ क्रोध में भरकर अपने सेनापति ध्रुमाक्ष से बोला, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस नारी रूपी रतन को ले आओ। यदि वह प्रेम से आना स्वीकार न करे तो उसको पकड़कर खींचकर ले आओ। ध्रुमाक्ष देवी के पास जाकर उसे घसीट कर लाने का प्रयत्न करने लगा कि महादेवी ने अपनी हुंकार मात्र से उसे जलाकर भस्म कर डाला। धूम्राक्ष के मारे जाने पर शुभ ने चंडमुंड तथा रक्तबीज को सेना लेकर भेजा। इनको भी महादेवी ने मृत्यु का रास्ता दिखा दिया। उनके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ। बाण, परिध, पटिश, तलवार, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के अस्त्र देवी का प्रयोग किए, परंतु इन असुरों को देवी के हाथों से मरकर सज्जन पुरुषों जैसी गति प्राप्ति हुई। चंडमुंड, रक्तबीज आदि के मारे जाने पर शुभ ने काले के मोटे, दोहर्द आदि बड़े बड़े वीर दैत्यों को भेजा। स्वयं शुभ निशुभ भी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। घंटों के बजने की ध्वनि होने लगी। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गरजने लगा। यह देखकर शुभ निशुभ देवी से बोले, तुम इस प्रकार सुकुमारी होकर अकेली कैसे युद्ध करोगी? इस पर जगदम्बा बोली, अरे नीच, तू युद्ध कर नहीं तो पाताल में जाकर छिप जा, ज़्यादा बातें मत कर। यह सुनकर निशुभ ने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाणों की घोर वर्षा की। बाण, परिध, त्रिशूल आदि की वर्षा होने लगी। जगदम्बा ने करोड़ों की संख्या में दैत्यों को मार डाला। उनके करोड़ों हाथी, घोड़े और रथ नष्ट कर डाले। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुभ सोचने लगा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक स्त्री से पराजित हो जाऊंगा। इस स्त्री ने तो इस विशाल सेना को मूली गाजर के समान काट डाला। निशुभ रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आकर बोला, तुम इन सैनिकों को मारकर क्या लोगी? तुम मुझसे युद्ध करो। इतना कहकर वह तलवार और ढाल लेकर महादेवी की ओर लपका तो देवी ने उसका काम तमाम कर डाला। भाई निशुभ के मारे जाने पर शुभ क्रोध में भरकर देवी से युद्ध करने लगा आया। उसने देखकर महादेवी बड़ा भारी अट्टहास किया, जिसे देखते सेना घबरा गई। तब देवी ने त्रिशूल के प्रहार से शुभ को भी मार डाला। देवी के हाथों में मारे जाने के कारण शुभ निशुभ दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे। उमा की उत्पत्ति। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है कि देवता और देवतियों में घमासान युद्ध हुआ। तब देवता मातेश्वरी उमा के द्वारा ही विजयी हुए थे, परंतु सब देवता अभिमान में भरकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब वहाँ एक कूट रूप तेज प्रकट हुआ। देवता उस तेज को देखकर घबरा गए और इंद्र के पास जाकर बोले, एक तेज प्रकट हुआ है, वह क्या चीज है? इस इंद्र ने पवन देव को उस तेज की परीक्षा लेने भेजा। तेज पवन से पूछा, तुम कौन हो? हे मातेश्वरी, अब आप हमें क्षमा करें। इस आगे प्रकार का वरदान दे जिससे हम फिर कभी अभिमान न हो। तब से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। दुर्गम नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया था और उनके यह वरदान भी प्राप्त कर लिया था कि युद्ध में देवता उसे न जीत सकेंगे। वह पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में बैठे देवता भी उससे भयभीत हो गए। वेदों के न रहने से सब धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो गईं। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। प्रजा के प्रकट बढ़ने लगे। इस कारण सब देवता महादेवी की शरण में गए और उनसे बोले, जिस प्रकार आपने शुभ निशुभ का अंत किया था, उसी प्रकार अब आप इस दुर्गम को भी अंत करें। प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया के जल से भर दिया और उस जल से हजारों धाराएं बहने लगी। उस जल से पेड़ पौधे और औषधियाँ हरी भरी हो गई। नदियाँ, तालाब एवं समुद्र आदि जल से परिपूर्ण हो गए। यह देखकर सब देवता और ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। देवी बोली, हे देवताओं, दुर्गम द्वारा चुराए गए चारों वेद तुम्हें मिल जाएंगे। अब आप सब अपने अपने धाम को पधारें। ठीक उसी समय दुर्गम ने नगर पर चारों ओर से आक्रमण किया।
इधर नगर की रक्षा के लिए महाकाली भी हाथ में चक्र लिए आ गई। देवी महाकाली के शरीर में 10 देवियाँ प्रकट हुईं। उनके नाम काली, तारा, छिन्न मस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगुला, धूमा, त्रिपुरा और मातंगी था। इन सब देवियों ने मिलकर दैत्यराज दुर्गम के अशोहिनी सेना को तहस नहस कर डाला। अंत में उस दुर्गम दैत्य का भी वध कर डाला। इस प्रकार दुर्गम का वध करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया। उन वेदों को जब देवी ने देवताओं को ले जाकर दिए तो देवता ने उनसे बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा हेतु अंताशिल्य में रूप धारण किया, इसलिए भविष्य में आपका नाम शताक्षी होगा और अपने शरीर में उत्पन्न किए हुए शाक द्वारा लोक पालन करने के कारण आप शाकंभरी भी कहलाएंगी। दुर्गम को दैत्य का वध करने के कारण आप दुर्गा कहलाएंगी। समय समय पर आप ही हमारी रक्षा किया करें, यही हमारी आपसे विनती है। तब दुर्गा बोली, आप सब चिंता ना करें। जिस प्रकार अब तक मैं असुरों का विनाश करती रही हूँ, उसी प्रकार भविष्य में भी आपकी रक्षा करती रहूँगी। जब जब असुर उपद्रव मचाएंगे तब तक मेरा अवतार होगा, तुम्हारी रक्षा करूँगी। सूर्य जी बोले, लोक प्रसिद्ध शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा एक देवी के ये 3 नाम हैं। संत कुमार जी ने बताया, व्यास जी जगत जननी के ज्ञानोदय, क्रिया योग तथा भक्ति योग, ये तीनों योग मोक्ष और भोग दोनों को प्रदान करते हैं। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो व्यक्ति मातेश्वरी देवी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर का मंदिर बनवाता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातेश्वरी के मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में जितने समय तक ईंट जमी रहती हैं, उतने ही समय तक वह व्यक्ति सांसारिक सुख उठाता रहता है। देवी के मंदिर को बनवाने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कई गुना फल मिलता है। जो व्यक्ति मंदिर बनवाकर शिवजी की प्रतिमा को बीच में स्थापित करके चारों ओर पचायतन देवताओं की स्थापना करता है, उस व्यक्ति का पुण्य असीमित है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जप करने से मिलता है। जो व्यक्ति उमा के नाम से दुर्गा जी का स्मरण करता है, वह दुर्गा जी के गणपद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति देवी के मंदिर की मिट्टी गोबर से लिपता है तथा मंदिर में झाड़ू लगाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त और देवी सूक्त से मूल मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति देवी को श्रद्धा के साथ स्वर्ण, चांदी और कमल के फूल अर्पित करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पूजन के पश्चात व्यक्ति को देवी से क्षमा मांगनी चाहिए। देवी का प्रसाद खाने से उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल तृतीया को देवी का व्रत रखता है, वह संसार के सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। बैसाख शुक्ल तृतीया को देवी का रथोत्सव करना चाहिए। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी का व्रत रखना चाहिए। राजा सुरथ ने इस व्रत को रखा था, जिसके प्रभाव से उनका हरण किया गया राज्य फिर भी से प्राप्त हो गया। समाधि नाग वैश्य भी देवी का व्रत रखकर भव सागर के बंधनों से मुक्त हो गया था। जो व्यक्ति तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी का देवी का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक माघ, पौष, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी का व्रत रखते हैं और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करते हैं, उनका भगवती उमा शुभ कल्याण करती हैं। महिलाओं को भी अपने पति का सौभाग्य बढ़ाने तथा उनकी सुरक्षा हेतु देवी का व्रत रखना चाहिए। इससे पुत्र, पौत्रादि, धन धान्य, श्री और सौभाग्य में वृद्धि होती है।